साविल सोया किस्त 18 वे में बस इतना कहना चाह रही थी कि तुम मुझे अच्छे लगते हो, अभी से नहीं स्कूल टाइम से। इनम की बात सुनकर दामिल का मुंह खोला का खोला रह गया। जो बात वे लाख कोशिशों के बावजूद नहीं कह सका था वे इनम ने चंद सेकंड में कह दिया था। बस यही कहना था, क्योंकि ये बात मैं जब कोशिश करती कहने के लिए कह नहीं सकी थी, लेकिन जब से हम दोस्त बने हैं, हमारी बात होने लगी है, मैं तुम्हें और तुम मुझे जानने लगे हो, तो तुम मुझे और अच्छे लगते हो। दामिल बस यक तक इसे देख रहा था। वे मर्द है कर डरता रहा और वे औरत है कर इजहार कर गई थी। दामिल कुछ बोलो, क्या ये सब सुनकर तुम्हें अच्छा नहीं लगा? अगर बुरा लगा तो सॉरी, बस मेरे दिल की बात थी, मैंने कह दी। उगे तुम्हारी मर्जी। इनम ने इसे खुद को खामोशी से देखता पाया तो पूछा, नहीं नहीं, मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मेरा मतलब है मुझे यकीन नहीं आ रहा कि जो बात मैं तुमसे कहने वाला था वे तुमने खुद कह दी। मुझे खुशी हुई इनम ये सुनकर कि तुम भी मेरे लिए वही फैलंगुस रखती हो जो मैं तुम्हारे लिए रखता हूँ। दामिल की तो खुशी का ठिकाना नहीं था। सच्ची? इनम ने फौरन पूछा, यार सच्ची? मुझे भी तुम स्कूल टाइम से पसंद हो बेहद। दामिल के इजहार पर इनम के होंठों पर शर्मीली सी मुस्कान आ गई कि तभी जोर से दरवाजा खोलकर हमजा दाखिल हुआ। हमजा के अति ही सब के मुंह पर उंगली रखकर इसे खामोशी बरकरार रखने का कहा, जिन्हें देखकर हमजा ने एक आंख बंद की और एक कान पकड़ के सबको सॉरी कहा। तुम्हारा दोस्त तुम्हें छोड़ता नहीं है? हमजा को अपनी तरफ अता देख इनम ने पूछा, नहीं, बेस्ट फ्रेंड से ज्यादा ये मेरी उम्मी जान है, इसे डर लगा रहता है मैं कहीं खो ना जाओ। दामिल की बात सुनकर इनम मुस्कुरा दी कि तभी हमजा इन तक आया। हमजा दामिल की तरफ झुका और हल्के से बोला, माजरत, तेरी पहली डेट खराब कर दी, लेकिन तो कैंटीन वाले को पैसे देकर नहीं आया था, तो वे मुझसे पैसे मांग रहा है, मुझे पैसे दे ताकि मैं इसके मुंह पर मार कर अलिफा। दामिल ने इसकी बात सुनकर फौरन इसकी तरफ देखा, जबकि इनम जो उसी की तरफ कान लगाकर सुन रही थी हमजा की बात पर देमासा हंसी। लेकिन बर्गर तो ने खाया है ना, तो पैसे में क्यों दूं? मैंने तो जरा सा भी बर्गर नहीं खाया। दामिल ने जबरदस्ती की मुस्कान लबों पर सजाकर कहा, हाँ, मेरे पास जो पैसे हैं वे जेब में है पेंट की, और वे पेंट मेरी इस वक्त यूनिवर्सिटी से दूर हॉस्टल के कमरा नंबर 23 में मौजूद वॉशरूम की दीवार पर लगी कील पर टंगी हुई है। हमजा ने बताकर मासूम सा चेहरा बनाकर दामिल को देखा। दामिल ने इनम को एक नजर देखा और फिर जेब से पैसे निकालकर हमजा को दिए। शुक्रिया नहीं बोलोगा, क्योंकि दोस्त पर खर्च करना तेरा फर्ज है। हमजा ने पैसे लिए और जाते हुए जोर से दरवाजा जानबूझ के बंद किया। सबने सर उठाकर अजीब सा मुंह बना के दामिल को देखा और फिर किताब में सर दे कर बैठ गए। तुम भी कहती होगी क्या नमूना दोस्त है मेरा? दामिल थोड़ा शर्मंदा सा बोला, अरे नहीं नहीं, मैं कभी ऐसा नहीं कहूंगी, क्योंकि मुझे पता है तुम्हें अपना दोस्त बहुत अजीज है। हाँ ये तो है, दामिल ने कहा, और फिर वे दोनों बातों में लग गए। आज दामिल खुश हो गया था, इसकी मोहब्बत आज मिल गई थी और इजहार भी कर दिया था, लेकिन जो छोटी सी उम्र में इससे मोहब्बत करके बैठ गई थी इसका किया। कुछ साल बाद वे भागती हुई सड़ियों से आ रही थी। इसका दुपट्टा जो सड़ियों पर गिरता हुआ इसके पीछे आ रहा था, उसकी उसे फिक्र ही नहीं थी। इसके कमर पर लंबी चोटियां लहरा रही थी, मगर वे बस भागती हुई नीचे तक आई और सामने सोफे पर दीजी को देखा तो फौरन नीचे लहराते हुए दुपट्टे को उसने सर पर लिया। अस्सलाम अलैकुम दीजी, उसने सलाम किया और तरीके से चलती हुई बाहर आ गई। पता था दीजी हर बार की तरह दिल में सलाम का जवाब देना है, इसीलिए वे अब रुकी ही नहीं। वे बाहर आई तो अली बाबा गार्डन में खड़े नजर आए। वे जल्दी से उनके पास आई। अली बाबा जी बेटी। अली बाबा ने इसकी आवाज सुनी तो फौरन मुड़े। अली बाबा इसे बेटी कहते थे, क्योंकि जब उन्होंने बीबी जी कहा तो आइसुन को अच्छा नहीं लगा, तभी वे इसे बेटी ही कहते थे। अली बाबा, दामिल कब तक पहुंचेगे? आइसुन ने पूछा। बेटी, छोटे साहिब जी तो शाम तक आएंगे। ये बहुत अच्छी खबर दी अपने, अब आप एक काम कर देंगे मेरा? उसने शुक्र अदा करके पूछा। हुक्म करो बेटी। अली बाबा ने कहा, नहीं हुक्म नहीं, एक दरख्वास्त है। अली बाबा, ये कुछ पैसे हैं और ये पर्ची है जिसमें लिखा है क्या क्या लाना है, ये अब मुझे मंगवा दें किसी से, आप खुद ला दीजिए, लेकिन जल्दी ला दीजिएगा, क्योंकि दामिल ने शाम तक कभी भी आ जाना है। आइसन ने पैसे और पर्ची अली बाबा की तरफ बढ़ाकर कहा, जिसे अली बाबा ने फौरन पकड़ लिया। बेटी, मैं अभी जाकर ले आता हूँ, किसी और को भेजा तो वे पता नहीं कितनी देर लगा दें। बहुत शुक्रिया अली बाबा, आपका, बस जल्दी से ला दीजिएगा, मैं इंतजार कर रही हूँ आपका, आइसन ने कहा और सर पर दोपट्टा दुरुस्त करती वापस हवेली के अंदर चली गई। वे अंदर आई तो दीजी अब भी वैसी बैठे अखबार पढ़ रहे थे। इसने दीजी पर एक नजर डाली और फिर नजर नीची करके जल्दी से वहां से निकलकर ऊपर चली गई।
आयसुन ने कमरा को सजाकर कमर पर हाथ रखे पूरे कमरे को देखा। बेड के ऊपर खिड़की के पास हर जगह उसने गुब्बारे लगा दिए थे। कमरा काफी हद तक प्यारा लग रहा था। इसने झककर बिखरा सामान उठाया और जैसी मुड़ी तो सामने यसरा खड़ी कमरे को देख रही थी। वाह भाई, कमरा तो बहुत प्यारा लग रहा है, दामिल को बहुत पसंद आएगा। यसरा ने तारीफ की तो वे खुश हो गई। वाकई उन्हें पसंद आएगा ना? हाँ हाँ, कितना प्यारा लग रहा है, तो कैसे पसंद नहीं आएगा। बस अब दामिल को भी पसंद आ जाए ना। आयसुन ने दीवार पर लगी इसकी तस्वीर को देखकर कहा, हाँ हाँ आ जाएगा, फिक्र ना करो। अब जाओ तुम भी कपड़े चेंज कर लो, देखो सारे मुट्ठी में हो गए हैं, बालों पर भी मकड़ी के जाले लगे हुए हैं। कहाँ की सफाई कर रही थी? यसरा ने उगे बढ़कर उसके बाल झाड़े। मैंने पंखा साफ किया था, इस कमरे का काफी गंदा हो रहा था, शायद वही जाले होंगे, वही बालों में इकर गिर गए होंगे। आयसुन ने भी अपने बाल झाड़े। मुलाजिमा थे ना, फिर तुमने क्यों किया? यसरा ने पूछा। आप ही अब इतने से काम के लिए मुलाजिमा को क्या तकलीफ देना मैं कर सकती थी, इसीलिए मैंने कर दिया। आयसुन ने मुस्करा कर कहा, चुल्लू अच्छा है, कमरा भी अच्छे से साफ हो गया, वरना मुलाजिमा बस ऊपर ऊपर से साफ करती थी। वही ना, एक वजह ये भी थी, आयसन ने फौरन कहा। यसरा उसके चेहरे को देखने लगी। वे कितनी खुश थी, इसके सांवले गालों पर कितने वक्त बाद डिम्पल देखने को मिलते थे। वे बड़ी हो गई थी मगर इसके रंग में कोई फर्क नहीं था, अब भी वे वैसी ही थी जैसी बचपन में थी। हाँ, मगर उसके बाल काफी घने और लंबे हो गए थे। अच्छा आपी, मैं तैयार है कर आती हूँ, अब जाते वक्त ये कमरा बंद कर देना, आयसुन ने कहा और वहां से चली गई। जबकि यसराने ने आयसुन की पुश्त को जाते देखा और फिर दीवार पर लगी दामिल की तस्वीर को। इससे एक डर था, जो वे सोच रही है वैसा ना हो, मगर उसे क्या पता था, उसकी सोच से पहले ही वे सब हो चुका है जो वे अब सोचने लगी है। यसरा ने दिमाग की सोचों को झटका और कमरे का दरवाजा बंद करके खुद भी बाहर चली गई। कब वापस आओगे? कॉल पर इनम ने दामिल से पूछा। यार अभी पहुंचने तो दो। दामिल गाड़ी ड्राइव कर रहा था, एक कान में बिल्लो तूते लगे हुए इसकी बात सुनकर हंस भी रहा था और जवाब भी दे रहा था। पहुंच तो गए हो ना अपने गांव, अब अपनी हवेली भी पहुंच जाओगे? इनम हाथों पर नील पॉलिश लगाकर बोली। हाँ हाँ पहुंच जाओगा, तुम्हारा क्यों मूड ऑफ है? दामिल ने नोट किया था वे चुप चुप भी थी और बात बात तंज भी मार रही थी। नहीं, मुझे क्या होना है, मैं ठीक हूँ। इनम ने नील पॉलिश बंद की और अपने हाथ को मुंह के पास करके एक फूंक मारी। फिर घर में किसी ने कुछ कहा है? दामिल सामने देखते हुए पूछने लगा। नहीं, घर वाले मेरी नाराजगी का बहुत ख्याल रखते हैं, वे ऐसा कुछ नहीं करते जिससे मैं नाराज हो जाऊं। इनम ने मुंह बनाकर तंज किया। अच्छा जी, तो मतलब नाराजगी मुझसे है? फिर दामिल के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। बड़ी जल्दी पता चल गया ना? हाँ देख लो तुम, दामिल ने कहा और हंसने लगा। मुझे अभी तुम्हारी हंसी जहर लग रही है, इनम ने गुस्से से कहा। तौबा तौबा, इतना गुस्सा? जी हाँ, लेकिन यार वजह तो बताऊं ना नाराजगी की। दामिल ने दूर से देखा, इसकी हवेली की दीवारें इसे नजर आने लगी थीं। हमारा आज का प्लान था कि आज हम सारा दिन बाहर गुजारेंगे और रात में डिनर साथ करके अपने अपने घर जाएंगे, लेकिन शायद ये तुम भूल गए हो। इनम की बात सुनकर उसे अब भी गुस्सा नहीं आया और न ही वे भूला था जो उसे पछतावा होता। इनम, मुझे सब याद है और सारे प्लान भी याद हैं, मगर डीजी के उगे सारे प्लान कैंसिल करने पड़ते हैं क्योंकि डीजी का हुक्म था। मैं फौरन बस हवेली पहुंचो। क्यों, ऐसा भी क्या काम था कि तुम्हें यूं इतनी जल्दी जाना पड़ा? इनम कुछ कहना चाहती थी मगर उसने बात बदल दी। ये तो अब जाकर ही पता चलेगा, क्योंकि डीजी ने मुझे कुछ नहीं बताया। डीजी जो बताए मुझे लाजमी बताना, इनम ने कहा। ओके जरूर मैडम साहिबा, अब मैं फोन रखता हूँ, हवेली आ गई है। दामिल ने कहा। ओके, ख्याल रखना अपना, इनम ने कहा और बगैर उसका जवाब सुने कॉल काट दी। दामिल को पता था उसे गुस्सा है, सो उसने सोच लिया था इनम को कराची जाकर मनाई लेगा। इसने कान से बिल्लो तूते निकाला और सामने बड़ा सा हवेली का मैन दरवाजा खुलते ही इसने गाड़ी अंदर की जनाब बढ़ा ली। छोटे साहिब जी आ गए, मुलाजिमा ने इकर सदा दी तो आयसुन जो तैयार सी बैठी कमरे में बिक पड़ थी, मुलाजिम की आवाज सुनकर जल्दी से अपना बेड पर रखा दोपट्टा उठाया और फौरन कमरे से बाहर चली गई। वे मुस्कुराते हुए नीचे आई तो समीना किचन से निकलती हुई दिखाई दी। वे भी खुशी से जा रही थी कि आयसुन को देखकर रुकी। आयसुन, जरा किचन में जाके देखो, चावल का पानी सूखे तो उसे दम दे देना, जल्दी जाओ किचन में। वे जो खुशी से बाहर की तरफ जा रही थी अब वहीं रुक गई। वे सोचने लगी कि या बाहर जाए या किचन में, कि तभी समीना दोबारा मुड़ी। आयसुन जल्दी जाओ, दामिल को भूख लग रही होगी। आयसुन ने सुना और खुद सोचने के बजाय समीना की बात को दिमाग में बैठा कर वे किचन की तरफ मोड़ गई और करती भी तो किया। वे कितनी शौक से तैयार हुई थी, लेकिन कोई नहीं। दामिल ने कौन सा इतनी जल्दी जाना होगा, वे आराम से मिल लेगी। और जो उसने दामिल के लिए कमरा सजाया था, इसी के बारे में सोचकर वे खुश हो रही थी कि ना जाने दामिल का क्या रिएक्शन होगा।
जीते रहो मेरे बेटे, तुम्हें देखने के लिए तो आंखें तरस जाती हैं। कितने महीनों बाद लूटे हो? समीना ने दामिल को गिले लगाकर कहा। उम्मी, मुझे भी अब सब की बहुत याद आती है, दामिल ने भी प्यार से कहा। तो समीना ने इसके चेहरे को हाथों के प्याले में ले इसके माथे पर बोसा दिया। चुल्लू अंदर आ जाओ, बाहर वैसी गर्मी हो रही है, बच्चा थका हुआ आया है, दीजी ने कहा। तो यसरा, आतिफ और समीना दामिल काफ के साथ अंदर दाखिल हुई। आइसुन कहाँ है? दामिल ने ऊपर उसके कमरे की तरफ देखकर पूछा। कमरे में होगी, मैं बिला कर लाती हूँ, यसरा ने कहा और ऊपर जाने लगी कि तभी किचन से आइसुन सर पर दोपट्टा लेते हुए निकलती हुई दिखाई दी। तुम किचन में क्या कर रही थी? यसरा ने पूछा जबकि दीजी और आतिफ सोफे पीर बैठ चुके थे। समीना गुस्से से आइसुन को देख रही थी जबकि दामिल के लब मुस्करा गए थे। इसे देखकर मेरे लिए खाना बना रही होगी ना? दामिल ने कहा। नहीं, खाना मैंने बनाया है, इसने बस देखा है कि दम आ गए या नहीं। समीना फौरन बोले। ऐसे कैसे? वे सारी तारीफ आइसुन को दे सकती थीं। अब बनी ये आइसुन, बात एक ही है उम्मी, अब दोनों ही मुझे अजीज हैं। दामिल ने अपनी माँ को अपने बाजों के हल्के में लेकर कहा तो वे मुस्करा दे। इतनी ही देर में आइसुन भी इसके सामने इकर खड़ी हो गई थी। कैसी हो गुड़िया? दामिल ने पूछा तो उसने इस बात में सर हिलाया। अच्छी हूँ, उसने जवाब दिया और उसे बैठने का इशारा किया। हाँ आ जाओ बैठे, तुम्हारे लिए मैं कराची से कुछ लाया भी हूँ, दामिल ने कहा और दीजी के सामने सोफे पर बैठ गया। चीजें बाद में तकसीम करना, अभी पहले जाओ फ्रेश हो जाओ, फिर खाना खाते हैं, फिर मुझे तुमसे कुछ बात भी करनी है, इसके बाद देते रहने जिसे चाहे जो। दीजी की बात सुनकर आइसुन की मुस्कुराहट सिमटी थी। इसने दोबारा मुस्कुरा कर दामिल की तरफ देखा जो खुद भी दीजी की बात सुनकर चुप हो गया था। अब फ्रेश हो जे, मैं कपड़े इस्त्री कर देती हूँ, आइसुन ने कहा। तो दामिल भी खड़ा हुआ और दीजी से इजाजत लेकर ऊपर अपने कमरे की तरफ जाने लगा। तभी यसरा ने आइसुन को इशारा किया और इशारा समझते ही आइसुन भी इसके पीछे गए। बड़े अपनी बातों में लगे हुए थे, अगर आइसुन को उसके पीछे जाता देखते तो कोई रोके आ ना रोके, समीना ने जरूर टोकना था, इसीलिए आइसुन नजर बचाकर जल्दी वहां से निकल गए। दामिल ने अपने कमरे का दरवाजा खोला तो हर जगह अंधेरा था। उसने साथ वाली दीवार पर हाथ मार के जैसी लाइट उनकी, वे अपना कमरा देखकर हैरान रह गया। हर जगह गुब्बारे और साफ सुथरा कमरा, इसे बहुत अच्छा लगा। वे अभी इस सजावट की वजह सोच ही रहा था कि तभी इसे अपने पीछे से आवाज आई। हैप्पी बर्थडे तो यू, हैप्पी बर्थडे तो यू, हैप्पी बर्थडे डेयर दामिल, हैप्पी बर्थडे तो यू, आइसुन ने कहा और खुद तालियां बजाने लगी। यार, मुझे सच में याद नहीं था कि आज मेरी बर्थडे है। इसे वाकई में याद नहीं था क्योंकि वे अपनी बर्थडे मनाता ही नहीं था। साविल सोया किस्त 19। यार, मुझे सच में याद नहीं था कि आज मेरी बर्थडे है। इसे वाकई में याद नहीं था क्योंकि वे अपनी बर्थडे मनाता ही नहीं था, लेकिन मुझे तो याद था ना, वे कहती हुई कमरे में दाखिल हुई। अब ये बताए ये सब कैसा लगा? आइसुन ने कमरे को देखकर पूछा। ये सब बहुत अच्छा है, क्या ये तुमने अकेले किया? दामिल ने कमरे में नजर घुमाकर पूछा। हाँ भाई, सुबह से लगी हुई है कमरा सजाने में। मैंने कहा मेरे लिए कोई काम है तो बता दो, मगर मैडम ने खुद करना था अकेले। पीछे से यसरा कमरे में दाखिल हुई तो आइसुन ने भी मुड़कर इसे देखा। देख ले आप ही, आपको याद नहीं था, लेकिन मेरी दोस्त को मेरी बर्थडे याद थी। दामिल को दिल से खुशी हुई थी क्योंकि आइसुन ने कितनी मेहनत से इसके लिए ये सब किया था। हाँ सच में मुझे भी याद नहीं था, वे तो सुबह आइसुन ने याद करवाया तो मुझे याद आया। आइसुन शुक्रिया, बहुत बहुत, मेरे लिए तुमने इतनी मेहनत की। दामिल ने मुस्कुरा कर कहा। मुझे शुक्रिया नहीं चाहिए, फिर क्या चाहिए? दामिल ने पूछा तो यसरा ने भी आइसुन की तरफ देखा। अब यहाँ 2 दिन रोके गए। आइसुन की बात सुनकर इसकी मुस्कान मद्धम हो गई। इसने कल सुबह तक जाना था क्योंकि इनम से किया हुआ वादा भी निभाना था। अगर वे कल ना गया तो इनम नाराज हो जाएगी। हाँ हाँ रुक जाएगा, तुम फिक्र ना करो, यसरा ने कहा। तो आइसुन के चेहरे पर अजीब सी चमक आ गई थी। पकुआ नार? आइसुन ने दामिल को मुखातिब किया। हाँ हाँ देखते हैं, अब जाओ दोनों में फ्रेश हो जाओ, फिर खाना खाकर तुम्हें तुम लोगों की चीजें देता हूँ जो तुम दोनों के लिए लाया था। दामिल ने बात घुमा दी। ओके, जल्दी फ्रेश है कर नीचे आ जाओ, फिर साथ खाना खाते हैं। आ जाओ आइसुन, यसरा ने कहा। तो फिर आइसुन को साथ लिए वहां से चली गई। इन दोनों के जाते दामिल ने कमर पर दोनों हाथ रख के पूरे कमरे का जायजा लिया। इसके लब मुस्करा गए थे, कितनी मोहब्बत से इसने कमरे को सजाया था और कितना साफ था आज इसका कमरा। उसने मोबाइल निकाला और कैमरे ऑन करके सेल्फी ली जिसके बैकग्राउंड में पूरा कमरा था। इसने पक लेकर देखी और साथ ही अपने फेसबुक अकाउंट पर अपलोड कर दी। कैप्शन डालना वे नहीं भूला था। उसने मोबाइल बंद करके बेड के साइड टेबल पर रखा और अलमारी से कपड़े निकालकर वॉशरूम चला गया। इनम, तुम्हारे बाबा कह रहे हैं आज उनके दोस्त के घर दावत है तो तुम रेडी रहना रात तक, इनम की वालिदा ने कमरे में इकर कहा।
इनम जो खिड़की के पास खड़ी थी अपनी मामा की आवाज सुनकर इनकी तरफ मुड़ी। कौन से दोस्त? उसने एक इब्रो उठाकर पूछा। है तुम्हारे बाबा के दोस्त। अब हर किसी को तुम नहीं जानती होंगी ना। मैं जरा बाहर जा रही हूँ काम से, तुम्हारे बाबा घर ही हैं, रात तक तैयार रहना और अपने बाबा को शाम की चाय बना कर दे देना, उन्होंने कहा तो इनम ने बस इस बात में सर हिलाया। उनके जाने के बाद वे बेड पर आई। वे बोर हो गई थी, वरना दामिल हमेशा उसके साथ कांटेक्ट में रहता था। अब वे नहीं था तो उसे शिद्दत से इसकी याद आने लगी। इसकी याद के ज़ीरे असर इसने दामिल का फेसबुक अकाउंट ओपन किया जहां इसने अभी कोई पोस्ट की थी। उसने जाकर देखा तो वे एक बहुत प्यारे कमरे में खड़ा था जहां उसके पीछे बहुत सारे गुब्बारे लगे हुए थे। ये सब देखकर इनम के माथे पर बिल आ गए। इसने जब कैप्शन पढ़ा तो वे जो बेड से टैग लगाकर बैठी थी फौरन सीधी हैकर बैठी। कैप्शन था, शुक्रिया मायल, वो मेरी बर्थडे को इतना हुसैन बनाने के लिए। कैप्शन के उगे एक दिल भी लगाया हुआ था। इसकी आज बर्थडे थी, इसने मुझे बताया क्यों नहीं? और ये वो कौन हो सकती है? क्या उसकी बीवी या इसकी कोई कजिन जिससे ये मोहब्बत करता होगा? इनम की सोचे पत्ता नहीं कहाँ कहाँ जा रही थी। इसने जल्दी से इसके कमेंट और रैकेट चेक किया कि शायद जिसने ये सब दामिल के लिए किया हो इसने लाइक कोई कमेंट किया हो। शायद इसने पूरा देखा मगर वहां आइसुन का कोई कमेंट नजर नहीं आया। इसने मोबाइल को बेड पर पिटका और दोनों हाथों से सर को पकड़ लिया। ये कोई बड़ी बात नहीं थी मगर दामिल वहां क्यों गया था उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वे काफी देर तक सोचती रही और फिर इसने मोबाइल उठाकर एक नंबर मिलाया। बेल जा रही थी और कुछ ही देर में उगे वाले ने कॉल उठा भी ली। कैसी हैं अब भाभी माँ? हमजा ने फोन उठाते ही हाल पूछा। भाभी माँ? उसे समझ नहीं। हाँ भाभी माँ, अब मेरे दोस्त की होने वाली बीवी हैं तो हुई ना भाभी माँ? हमजा ने माँ को केच कर कहा। शट अप हमजा। ओके भाभी माँ, वे कहा सुधरने वाला था। इनम ने अपने गुस्से को जब्त किया और फिर इससे पूछा, आज दामिल की बर्थडे है? क्यों तुमने इसे कनाडा का वीजा गिफ्ट करना है? हमजा ने पूछा। मैंने पूछा आज दामिल की बर्थडे है हमजा। अगर इनम को काम ना होता तो वे आज हमजा को बहुत कुछ सुनाने वाली थी। देखो वीजा दो गिफ्ट करना क्योंकि दामिल को कनाडा के रास्तों का नहीं पता। खैर पता तो मुझे भी नहीं है लेकिन वे कहते हैं ना एक से भले दो अच्छे। हमजा, इनम ने गुस्से से कहा। जी भाभी माँ। हमजा ने शहद जैसी मिठास से कहा। आज दामिल की बर्थडे है या नहीं? यार मुझे क्या पता, मैंने खुद अभी देखा इसने पोस्ट की हुई है। तुम कैसे दोस्त हो, तुम्हें यही नहीं पता तुम्हारे दोस्त की बर्थडे कब है? इनम ने इसे शर्म दिलानी चाहिए मगर गलत जगह शर्म का इस्तेमाल किया क्योंकि यहाँ तो शर्म का नाम वो निशान नहीं था। तो दोस्त हूँ इसका माँ थोड़ी हूँ इसकी जो याद रखो कि मेरा बेटा कब मेरी गोद में आया था। हमजा ने कहकर पानी का गिलास लबों से लगाया। इनम को ठीक तब चढ़ रही थी हमजा की बातों से। वे जो कुछ पूछती वे उल्टा ही जवाब था इसका। दामिल लो किसे कह रहा था? इनम ने पूछा। अपने लो को ही कह रहा होगा और किसे कहेगा? हमजा ने भी जवाब दिया। इसकी कोई कजिन है। तुम क्यों पूछ रही हो? इसकी कोई कजिन है। इनम ने जोर देकर पूछा। तुम क्यों पूछ रही हो? हमजा ने भी इसी के अंदाज में पूछा। मर जाओ तुम हमजा, इनम ने कहा और कॉल काट दी। हमजा ने मोबाइल कान से हटाया और फिर सामने टेबल पर रखकर लैपटॉप में गेम खेलने लगा। खाना बहुत मजे का बना है उम्मी, यकीन करें इस खाने के लिए मैं तरस जाता हूँ। दामिल सब के साथ बैठकर खाना खा रहा था। डीजी सरबराही कुर्सी पर जबकि बाकी सब अपने सामने कुर्सी पर बैठे थे। दामिल के बिल्कुल सामने आइसन थी जो हर थोड़ी देर बाद नजर उठाकर उसे देख रही थी। पेट भर के खाना बेटा, देखो कितने कमजोर हो गए हो, अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखते तुम। समीना ने कहा तो दामिल ने इस बात में सर हिलाया। वापसी कब की है? डीजी ने खाना खाते हुए पूछा तो बेसाख्ता ही दामिल की नजर आइसुन पर गई जो उसे ही देख रही थी। डीजी रात तक बताओगा, दामिल ने कहा और नीचे नजरें कर ली। लेकिन आइसुन को ना जाने क्यों लगा वे नहीं रुकेगा, वे चला जाएगा। इसी बात ने इसे उदास कर दिया जो किसी ने तो नहीं लेकिन यसरा ने नोट जरूर किया था रात में बताने की वजह। आतिफ ने पूछा। अबू दोस्तों से पूछोगा कोई क्लास तो नहीं है, अगर हुई तो जाना होगा। दामिल ने आतिफ की तरफ देखकर कहा। उसने गलती से भी आइसुन की तरफ नहीं देखा था जो उसे ही देख रही थी। कोई जरूरत नहीं है, तुम कल का सारा दिन और रात यही गुजारोगे, परसों सुबह तुम बेशक चले जाना। पर दीजिए मेरी क्लास कुछ नहीं होता, अगर एक क्लास छूट जाएगी तो फैमिली सबसे ज्यादा जरूरी है। डीजी ने दामिल की बात काट कर कहा तो दामिल चुप हो गया और बस उसने सर हिलाने में ही बेहतरी जानी। लेकिन आइसिन जो उदास हो गई थी, इसका चेहरा एकदम ही फूल की मानिंद खिल उठा था। खाना खाकर तुम सब मेरे कमरे में आना, मुझे बात करनी है सबसे, यसरा और इस लड़की के अलावा।
दीजी जाते हुए मुड़े और आइसुन की तरफ उंगली करके कहते हुए चले गए। दामिल को आइसुन का नाम न लेना काफी बुरा लगा। अबू, इसका नाम आइसुन है, दामिल ने दीजी के जाने पर कहा। मुझे पता है बेटा, मैं क्या कह सकता हूँ। दीजी को आतिफ भी मजबूर थे, वे क्या करते, जबकि आइसुन को अच्छा लगा कि दामिल इसकी साइड लेता है। दामिल, छोटी छोटी बातों को पकड़ के ना बैठ जाया करो, वे दीजी हैं तुम्हारे। समीना को वैसी आइसुन पसंद नहीं थी, ऊपर से दामिल का साइड लेना इसे एक आंख नहीं भाता था। दामिल चुप हो गया और नीचे मुंह करके खाना खाने लगा। आइसुन, जल्दी खाया करो, जाओ अब बाद में खाना, पहले खीर निकाल कर लेकर। अलिफा, आइसुन जो अभी चावल मुंह में डालने ही वाली थी, समीना की बात सुनकर ने वापस चम्मच रखा और सर हिलाती किचन में चली गई। उम्मी, इसे खाना तो खाने देती, यसरा ने कहा, जबकि दामिल कुछ कहने के बजाय उठकर दीजी के कमरे में चला गया। इसे क्या हुआ? समीना ने पूछा। जब बेटा घर आया करें, अपनी फजूल सी हरकत से बाज आ जा करो, आतिफ ने कहा और खुद भी दामिल के पीछे दीजी के कमरे में चले गए। हाँ, बस में ही बुरी हो, मुझसे ही सब मुन बनाओ अब, समीना कहती खड़ी हुई। ताई उम्मी खीर। आइसुन पास आई तो समीना को उठते देखकर बोली, तुम खुद खा लो, पता नहीं ये मनहूसियत कब जान छोड़ेगी हमारी, उन्होंने कहा और फिर अपने कदम दीजी के कमरे की तरफ बढ़ा लिए। आइसुन बस खामोशी से नीचे मुंह किए हाथ में पकड़े खीर के बाउल को देखने लगी। आइसुन, जल्दी आ जाओ, खाना खाते हैं। फिर दामिल के कमरे में जाकर उसके बैग में देखते हैं वे हमारे लिए क्या लाया है। यसरा ने इसका मूड ठीक करने के लिए ये सब कहा। मैंने खा लिया, उसने मुस्करा कर लेकिन मध्यम लहजे में कहा। अच्छा तो खीर तो लो ना। बेशक उम्मी बोलती कड़वा है, लेकिन खीर बहुत मजे की बनाती है। यसरा की पर वे हंस दी और फिर सर हिलाकर उसके सामने ही बैठ गई। जी दीजी, क्या जरूरी बात थी? अब तो दामिल भी आ गया। आतिफ ने सबको खामोश देखा तो दीजी को मुखातिब किया। दीजी ने सिगरेट को होंठों से जुदा किया और फिर एश ट्रे में राख छिड़की। यसरा अब शादी के काबिल हो गई है, बेहतर है बच्ची को इसके घर का कर दिया जाए अब, दीजी ने तीनों की तरफ देखकर कहा। लेकिन दीजी, कोई रिश्ता भी तो हो ना नजर में, क्या कोई लड़का है अब की नजर में? आतिफ ने पूछा। यहाँ मेरे दोस्त का पोता है, लाहौर में होता है, बच्चा बहुत अच्छा है, मैं मिला भी हूँ इससे, कारोबारी लोग हैं, बच्ची खुश रहेगी वहाँ। लेकिन दीजी, में यसरा की शादी अपने भाई के बेटे अरसल से करोगी? भाई ने मुझे कह दिया था मैं जब इरादा करो शादी का तो उनसे जरूर पूछ लूँ। समीना को ये बात और रिश्ता कुछ अच्छा नहीं लगा था, तो बहू तुमने हमसे पहले बात की? मैं तो अब अपने दोस्त को जबान दे चुका हूँ और मैं पूछ नहीं रहा, तुम सबको बता रहा हूँ कि अगले महीने वे लोग निकाह करने आएंगे और 6 महीने बाद शादी कर देंगे। दीजी कहा तो तीनों के पास अल्फाज ही खत्म हो गए। आतिफ और दामिल तो मुतमईन लग रहे थे, अलबत्ता समीना के चेहरे से पता चल रहा था वे कुछ राजी नहीं है। दामिल, तुम क्या कहते हो इस बारे में? दीजी ने पूछा। दीजी, जैसे आपको ठीक लगे, मुझे तो रिश्ते में कोई बुराई नजर नहीं आ रही, बस एक बात है, मेरी बहन वहां खुश रहे। दामिल को बस अपनी बहन की खुशियां अजीज थी। इंशाल्लाह बेटा खुश रहेगी, दीजी ने कहा। इंशाल्लाह, तीनों ने कहा। बस जिसको चुप लग गई थी वे समीना थी, उन्हों काफी गुस्सा था दीजी पर कि कैसे वे इसकी बेटी पर हक रख सकते हैं। बाकी रहा दामिल, तो दामिल, तुम्हें 1 साल दे रहा हूँ, जल्दी पढ़ाई खत्म करो ताकि मैं तुम्हारे बच्चे भी देख सको। दीजी, पढ़ाई तो अपने वक्त पर खत्म होगी ना, हाँ जहाँ तक बात है शादी की वे मैं आपको बता दूंगा जो मुझे पसंद हुई। दामिल ने हंस कर कहा तो आतिफ और दीजी के लबों पर भी मुस्कान आ गई। आपी, हमने बैग खोल तो लिया है, हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी चीज किसके लिए है? आइसन दामिल के बेड पर बैठी थी और यसरा नीचे बैठी बैग खोलकर चीजें निकाल रही थी। पता चल जाएगा, अब फिर बस हम चीजें देख लेते हैं, दामिल जब आएगा तो बता देगा कि किसकी क्या चीज है। यसरा मसरूफ से अंदाज में बोली। हाँ ये ठीक रहेगा, आइसुन कहती देखने लगी। वे दोनों अभी बैग खाली कर ही रही थी कि दामिल का मोबाइल चीख उठा। आइसुन ने मोड़ कर देखा तो साइड टेबल पर दामिल का मोबाइल रखा हुआ था। जाओ देखो आइसुन किसकी कॉल है? यसरा ने सर उठाकर मोबाइल को देखकर कहा तो आइसुन इस बात में सर हिलाकर मोबाइल के पास आई। आइसुन ने मोबाइल जैसी उठाया तो कोई इनम कॉलिंग आ रहा था। वे कुछ सोचने लगी कि ये कौन हो सकती है। वे कॉल उठाती कि तभी कॉल काट गई। क्या हुआ, कौन है? यसरा ने सर उठाकर पूछा। पता नहीं, आप ही कॉल कट गई कोई अलिफ। वे अभी बताती कि इनम कॉलिंग दोबारा से कॉल कर रही थी। आइसन ने बगैर देर किए कॉल उठाकर मोबाइल कान से लगाया। दामिल, तुम्हें होश भी है? वक्त क्या हो रहा है? 6 बज रहे हैं शाम के, और तुमने कहा था मैं पहुंचते साथ ही तुम्हें टेक्स्ट करोगा। ना तुमने टेक्स्ट किया और ना कॉल, बल्कि तुमने फेसबुक पर अपनी डिकोड रूम की पक पोस्ट करके कैप्शन लिख दिया, शुक्रिया माय लो। तुम बताना पसंद करोगे कि ये लो कौन है तुम्हारी मेरे अलावा? इनम जब बोली तो बोलती चली गई।
اس نے نہیں دیکھا نہ سوچا کہ اگے کال پر کون ہے، جبکہ آئسن جو کب سے بے یقینی سے سن رہی تھی آخر کے الفاظ لو کون ہے میرے علاوہ سن کر سن ہو گئی تھی۔ سامنے جو بھی لڑکی تھی وہ یقیناً دامل کے بہت قریب ہوگی، تبھی تو وہ اتنے حق سے اس پر غصہ کر رہی تھی۔ انم نے دیکھا جب اگے سے کوئی کچھ نہیں بول رہا تو اس نے دوبارہ پوچھا، دامل تم مجھے سن رہے ہو؟ اس کی بات سن کر آئسن اب بھی چپ رہی۔ کس کی کال ہے؟ آئسن۔ یسرا نے آئسن کو موبائل کان سے لگے دیکھا تو پوچھا۔ انم نے یسرا کی آواز سن کر موبائل کان سے ہٹا کر دیکھا کہ کہیں اس نے غلط نمبر تو نہیں ملا دیا، مگر نمبر تو وہی تھا، پھر کوئی اگے سے کیوں نہیں بول رہا تھا۔ اس نے دوبارہ موبائل کان سے لگایا اور ہیلو کہا۔ آئسن نے کوئی جواب دیے بغیر کال کاٹ دی اور جلدی سے موبائل ٹیبل پر رکھ کر یسرا کے پاس آ گئی۔ کس کی کال تھی؟ یسرا نے دوبارہ پوچھا۔ پپک پتہ نہیں۔ یہ کیا ہے آپ کے ہاتھ میں؟ اس نے بات کو چین کرنا ہی بہتر جانا، جبکہ دوسری طرف کراچی میں دیکھے تو انم موبائل کو ہونٹوں سے لگا کر سوچ رہی تھی آخر اس کی کال کس نے اٹھائی تھی۔ دونوں ہی کشمکش میں تھی، دونوں ہی سوچ رہی تھی آخر کون تھا دوسری جانب جو دامل پر اتنا حق رکھتا تھا کہ اس کا موبائل اٹھا لیا، تو دوسری طرف یہ سوچ کے کون ہو سکتا ہے جو دامل پر اتنا غصہ کر سکتا تھا۔ جاری ہے۔